Hello children, welcome back in Standard 8 English Medium, Subject English, Unit 2, Let me sum up. Children, we have completed activity 5th in our previous lesson. So we have completed first to 5th activities of chapter 2, right? Now we have come to the activity 6. In this activity, look back at the activities where you listed new words you learned. List some of the words about summary here. Children, हमने इसके पहले एक्टिविटी 5th में समरी का टॉपिक हमने पढ़ा था और उस पर हमने डिस्कशन किया था. सो व्हाट इज समरी एंड what is their points to be remembered to write a summary about any book or novel, right? And in this activity we have learned so many new words like we have written here like source, neutral, reference, details, structure, correct? Look back in activity 5th. In this activity there is given us a definition about summary. So the sentence in the summary that give details show ways that the author of the source express the main idea. समरी में ऑथर का जो सोर्स है उसका मेन आइडिया एक्सप्रेस होना चाहिए जिसे हम कहते हैं समरी, करेक्ट? और उसके लिए कुछ हमें पॉइंट्स भी रिमेंबर करने के लिए दिए थे कि हमें किस तरह से समरी के अंदर क्या क्या आना चाहिए. ओके, सो इन दिस यूनिट वी हैव लर्नड अ फ्यू न्यू वर्ड्स and these words are here. Source. What is source? Source means the place or point something comes from or started. Okay, and neutral means impartial, not being giving opinion on any one side. It is called a neutral. Then reference means mention of something, and conversations means talk, recognize, and reference, details. Structure mean the structure मतलब the hierarchy, the main ingredient और main structure, वो कैसे बंधा है, पूरी स्टोरी किस तरह से स्ट्रक्चराइज्ड की हुई है जिसे कहते हैं हम स्ट्रक्चर. सो इन दिस एक्टिविटी 6 व्हाट वी हैव टू डू, हमें वो जो लिस्ट ऊपर दी हुई है, हमें जो some words about summary here. Now use the words and ideas you have learned about summary so far to help you write a new सिनकायन. चिल्ड्रन, आपको सिनकायन याद है? हमने चैप्टर 1 में सिनकायन सीखा था कि सिनकायन क्या है. सिनकायन क्या है? What is सिनकायन? A सिनकायन is a kind of poem that has 5 lines only and a certain pattern. सिनकायन में क्या है? 5 लाइन रहती है. उसका जो रूल है, उसका जो स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वो क्या है? 5 लाइन्स का, और एक सर्टन पैटर्न है उसकी. द पोएम इज सोली अबाउट अ कैरेक्टर. वो सिर्फ कैरेक्टर के ऊपर रहती है, नॉट अबाउट द स्टोरी एज अ सोर्स नहीं रहती. और उसकी पैटर्न क्या है? उसकी पैटर्न कि उसमें सिर्फ 5 लाइन रहती है. तो फर्स्ट लाइन का टाइटल होना चाहिए उसमें, और वो 1 वर्ड होना चाहिए. सेकंड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसके 2 वर्ड्स होने चाहिए. एंड थर्ड एक्शंस जिसमें 3 वर्ड्स. और फोर्थ लाइन में 4 वर्ड्स होने चाहिए जिसमें वो फीलिंग्स और फ्रेसेस आने चाहिए. एंड फिफ्थ लाइन में फिर से टाइटल, पर किसके लिए? ओनली 1 वर्ड में आना चाहिए. तो सिनोनिम और एंटोनिम फॉर द टाइटल. जो टाइटल फर्स्ट दिया उसका ही सिनोनिम और एंटोनिम होना चाहिए. ये उसका स्ट्रक्चर है. जिसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमने देखा था कि मार्क था. मार्क का नाम जो है वो मार्क क्या है? वो टैलेंटेड राइटर है. एंड थर्ड में उसकी एक्शन में क्या है? तो पिन्नेट टॉम सॉयर. एंड फोर्थ में फीलिंग्स हमें दिखानी है, तो फ्रेश में एंजॉयड, ह्यूमर एंड मिस्चिफ. एंड अगेन फिफ्थ लाइन में उसका सिनोनिम और एंटोनिम होना चाहिए, जैसे ट्विन, मार्क ट्विन. तो ये है सिनकायन, राइट? तो इस तरह से हमें यहाँ भी एक सिनकायन हमें बनानी है. और उसका रूल तो आपको पता चल ही गया कि उसके रूल क्या है. हमें 5 लाइन में होनी चाहिए सिनकायन, और यहाँ पर हमें एक सिनकायन लिखनी है. और वो किसके ऊपर है? उसका टाइटल है समरी. समरी के ऊपर हमें सिनकायन लिखनी है.
तो फर्स्ट टाइटल, वन वर्ड टाइटल डालना है तो वो क्या डालेंगे हम कि समरी, ये उसका टाइटल फर्स्ट लाइन। अभी सेकंड लाइन में हम लिखेंगे कि समरी क्या है, तो समरी इज न्यूट्रल, NEUTRAL, तो 2 वर्ड हो गए उसमें, न्यूट्रल ये 1 वर्ड। अभी थर्ड लाइन में हम क्या लिखेंगे कि व्हाट इज समरी इज न्यूट्रल, ये हो गए। अब क्या करेंगे तो कि वो है रेफरेंस, REFERENCES, रेफरेंस इज द सोर्सेस। समरी क्या है तो कि जो सोर्सेस है उसका रेफरेंस इज है समरी। तो ये हो गए 3 वर्ड इसके अंदर, रेफरेंस इज द समरी। अभी फोर्थ लाइन में 4 वर्ड आना चाहिए। तो अब ये क्या है, तो अब रेफरेंसेस ऑफ सोर्सेस का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ मेन आइडिया, ये क्या है उसके अंदर, उसकी फीलिंग, एक्सप्रेशन ऑफ मेन आइडिया, जो मेन आइडिया है उसका एक्सप्रेशन। तो ये भी हो गया 4 हमारे। नाउ इन फिफ्थ लाइन वी नीड ओनली 1 वर्ड that is about summary, about antonym और synonym of summary। तो अब summary का synonym होगा abridgment, ABRIDGEME, abridgment। abridgment को कहते हैं हम सार और संक्षेप। ओके, संक्षेपीकरण भी इसको कह सकते हैं हम, और समरी भी, दोनों का मीनिंग सेम हुआ। तो ये क्या हो गया इसका सिनोनिम। तो ये हो गई सनकाइन अबाउट समरी। जो हमने ऊपर वर्ड सीखे थे, जो न्यू वर्ड, उसमें से ही हमने बनाई है। ओके चिल्ड्रन, अब आपको सनकाइन याद आ गई होगी और इस तरह से आप बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 7। Now activity 7. Now you have learned a new way to write about someone else idea. Okay, अब आपको आ गया होगा ये कि हम किस तरह से किसी और का आइडिया किस तरह से लिख सकते। ओके, हाउ यू लर्न द वे टू राइट अबाउट समवन एल्स आइडिया। यू लर्न अबाउट अ टाइप ऑफ समरी, हमने समरी की टाइप भी सीखी कि किस टाइप से हमें समरी लिखनी चाहिए। लाइक क्या, तो कि इट इज़ अबाउट अ सोर्स, वो सोर्स के रिलेटेड होनी चाहिए, इट्स न्यूट्रल होनी चाहिए, एक तरफी होनी चाहिए, और रेफरेंस इज द सोर्स, जो मेन सोर्स है उसको रेफरेंस करती होनी चाहिए। एंड स्टार्ट विद द मेन आइडिया ऑफ द सोर्स, और वो सीधे मेन आइडिया से ही स्टार्ट होनी चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज contains a few details that show how the author expresses the main idea, और वो कंटेंट भी उसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में आना चाहिए कि किस तरह से ऑथर ने अपने मेन आइडिया को उसमें एक्सप्रेस किया है पूरे सोर्स में। तो ये 5 पॉइंट हमें याद करके समरी लिखनी चाहिए। एंड टू राइट एनी समरी यू नीड टू, हमें किसी की समरी लिखनी है तो उसके लिए हमें क्या याद रखना है, क्या चाहिए, यू नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द सोर्स। तो सबसे पहले जो सोर्स स्टोरी है या तो जो सोर्स मेन सोर्स है उसको अच्छे से रीड करना चाहिए और उसको अच्छे से समझना चाहिए। देन आफ्टर यू कैन राइट रेफरेंस द सोर्स एंड राइट द मेन आइडिया इन 1 और 2 सेंटेंस। फिर जितना हो सके उतना कम 1 and 2 सेंटेंस में हमें उसके आइडिया को रेफरेंस देना चाहिए, राइट। एंड एड अ फ्यू डिटेल 3 or 4 sentences that best show how the author expressed the main idea. ओके, फिर 3 to 4 सेंटेंस में हम उसकी जो स्टोरी और जो भी है ऑथर किस तरह से उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है उसका मेन आइडिया को 3 और 4 सेंटेंस में हमें वो सारी डिटेल आ जानी चाहिए। ये 3 चीज़ को हमें ज़रूरत पड़ती है। सो इन दिस एक्टिविटी व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट अ न्यूट्रल समरी ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइज एक्शन फ्रॉम द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन। ओके, हमें क्या करना है आप लोगों को, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टोरी पढ़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइज एक्शन की, टॉम सॉयर की, और वो किसकी लिखी हुई है, बाय मार्क ट्वेन, उसकी हमें एक न्यूट्रल समरी लिखनी है। यू मे यूज़ योर रेफरेंस एंड मेन आइडिया सेंटेंसेस, आप अपना योर रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हो और मेन आइडिया के सेंटेंस को फ्रॉम द लास्ट यूनिट। ओके, एंड डिटेल्स यू रोट इन लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस यूनिट। आपको इसमें ये समरी लिखनी है, यहाँ ब्लैंक स्पेस दी हुई है वहाँ आपको लिखनी है। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट कम टू एक्टिविटी 8. Now in this activity
There is given a paragraph. Let's read. Real writers share their writing with other writers and help each other improve their writing. Okay, real writer क्या होते हैं? Real writers जो होते हैं वो share their writing, अपना जो लिखा हुआ है वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं with other writers, दूसरे राइटर के साथ, and help each other, एक दूसरे को हेल्प करते to improve their writing, राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. यू कैन फॉर्म योर ओन राइटर्स ग्रुप, आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं राइटर्स का. एंड इन द ग्रुप यू विल डू अ पीयर रिव्यू. ओके, इन द ग्रुप में आप क्या कर सकते हो? यू विल डू अ पीयर रिव्यू, विच मीन्स यू विल रिव्यू द राइटिंग ऑफ योर पीयर्स. पीयर्स का मतलब है कि लुक विथ कंसंट्रेशन. ओके, समवन और समथिंग, लुक विथ कंसंट्रेशन मतलब अपने साथ वाले जो उन सब का भी वर्क को कंसंट्रेशन से अच्छे से देखना. आर पीपल हु आर लाइक यू इन एज, इंटरेस्ट, जॉब्स एट्सेट्रा. और ऐसे लोग जो आपके ग्रुप के हो, जो आपसे ईर्ष्या ना करते हो, आपके साथ में काम करते हो, यानी एक दूसरे को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हो, ना कि उसको डिमोलेट करने के लिए. ओके, योर क्लासमेट्स आर योर पीयर्स. और हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारे क्लासमेट होते हैं, वो हमारे फ्रेंड होते हैं. तो फ्रेंड्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते. ओके, तो इस तरह से हमें एक हेल्दी ग्रुप बनाना है और जिसका हम पीयर रिव्यू कर, अपना जो लिखा हुआ है एक दूसरे के साथ शेयर करना, और जिसको कहते हैं पीयर रिव्यू. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर क्लासमेट Jatin uses too many words, they show how very much they likes the story, and your classmates Kajal forgets to reference the source, your review might look like this. Okay, तो इस तरह से हमें एक दूसरे का वर्क को जजमेंट मतलब हेल्प करनी है उनको राइटिंग में और इम्प्रूव करना है. तो चिल्ड्रन, हमें यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए पीयर रिव्यू चेकलिस्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर जो राइटर दो नाम दिए, जतिन एंड काजल, इन दोनों का पीयर रिव्यू दिया हुआ है. ठीक है, तो अबाउट सोर्स में उन्होंने चेक डाला हुआ है. यहाँ पर जतिन ने क्वेश्चन मार्क डाले, काजल ने टिक कर दिया. तो इस तरह से ये जतिन का हो रहा है. 1 2 3 4 4 उसने टिक किए, और एक यहाँ उसको न्यूट्रल, वो न्यूट्रल नहीं है, वो एक तरफी नहीं है. और उसका सजेशन क्या है कि चेंज फीलिंग वर्ड्स टू न्यूट्रल वर्ड्स. उन्होंने कहा है कि चेंज फीलिंग वर्ड्स टू न्यूट्रल वर्ड्स, के न्यूट्रल वर्ड्स के लिए फीलिंग्स उसको चेंज करने का लगा. और काजल ने न्यूट्रल डाला हुआ है, उसका रेफरेंस उसको ठीक नहीं लगा उसके. तो उसने क्या डाला है? नीड टू गिव नेम ऑफ सोर्स एंड ऑथर की. वो सोचते हैं कि यहाँ पर रेफरेंस में हमें नाम देना चाहिए. हमने जो अभी सिनकायन बनाया उसमें उसको रेफरेंस और ये जो न्यूट्रल था वो दोनों, जतिन को न्यूट्रल अच्छा नहीं लगा, काजल को रेफरेंस. अब हम इस एक्टिविटी में क्या सीखे? तो कि इन पीयर रिव्यू स्टूडेंट्स कैन इन्वॉल्व इन एक्टिविटी डिस्कशन एंड thus कैन ओवरकम कन्फ्यूजन एंड डिफिकल्टीज. ओके, डिस्कशन करेंगे तब डिफिकल्टी से बाहर आएगा कि भाई तुम्हें ये क्यों न्यूट्रल नहीं लगा, वो डिस्कस करेंगे उसके बारे में. और इसको क्यों लगा कि हमें रेफरेंस वर्ड नहीं डालना चाहिए, क्या और डालना चाहिए. दे कैन फॉलो डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग दैट केम आउट फ्रॉम द रिव्यू, और वो रिव्यू से वो बाहर आएगा. एंड वन कैन इवन अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स एंड रीराइट एंड इम्प्रूव देमसेल्फ. और अगर कहीं किसी ने गलत कर दिया हो तो उसको वो क्या कर सकते हैं, उसको सुधार के फिर से लिख सकते हैं. ठीक है चिल्ड्रन, सो इन दिस एक्टिविटी हम इसमें कुछ नए वर्ड सीखे. हमने क्या नए वर्ड सीखे इस एक्टिविटी में? तो हमने एक तो सबसे पहला वर्ड सीखा पीयर. ओके, पीयर का क्या मतलब हमने सीखा कि पीयर मतलब कि समान पद का, और जो भी लुक मीन्स लुक विथ कॉन्सेंट्रेशंस. ओके, बी जस्ट विजिबल. ओके, और कम इनटू द व्यू. और अ पर्सन विद द सेम स्टेटस, पीयर का मतलब है पर्सन विद द सेम स्टेटस. और पीयर रिव्यू, और एक पीयर और पीयर रिव्यू. पीयर रिव्यू का मतलब है कि ओपिनियन फ्रॉम अ पर्सन ऑफ द सेम स्टेटस, सेम स्टेटस के पर्सन का हमें ओपिनियन देना है. एंड पीयर रिव्यू चेकलिस्ट. चेकलिस्ट वर्ड भी आपने नया सुना होगा. चेकलिस्ट मतलब अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द पर्सन, जिसमें टिक मार्क और क्रॉस लगा हुआ है या क्वेश्चन मार्क, उसको कहते हैं हम टिक मार्क. तो हमने ये 3
न्यू वर्ड्स सीखे. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी 9. In this activity 9, sit with 5 or 6 of your classmates. This works best if you can all sit in a circle where you can easily hear and see each other. Okay, 6 or means sit with 5 or 6 क्लासमेट के साथ 5-6 आप चिल्ड्रन के साथ क्लासमेट में बैठिए. और वर्क बेस्ट इफ़ यू कैन ऑल सिट इन अ सर्कल. अब आप सब एक साथ सर्कल में बैठे तो एक दूसरे को आसानी से आप सुन सकते हो और देख सकते हो. ओके, इसलिए सर्कल में बैठने को कहा है. एंड देन शेयर योर समरी. You will use the peer review checklist to mark the parts of each summary you hear. आपने जो समरी सुनी उसके हिसाब से आपको टिक मार्क करके ये रिव्यू करना है. तो अपने क्लासमेट के साथ बैठ के आपको ये करना है. 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हमें 6 चिल्ड्रन के रिव्यूज़ डालने हैं कि उनको कहाँ कहाँ लग रहा है कि ये चेंज करना चाहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है, उसका सोर्स सही नहीं है, न्यूट्रल है, ये रेफरेंस उसका सही है कि नहीं है. किसी भी एक स्टोरी को पकड़िए आप और एक स्टोरी के ऊपर आपको करना है. या तो कोई नोवेल को पकड़िए और आप देखिए कि उसके अंदर जो सोर्स दिया है वो कैसा है. राइटर का नाम, तो अब यहाँ नाम में क्या डालना है, अपने स्टूडेंट्स का नाम जो राइटर, और फिर वो न्यूट्रल है कि नहीं, उसका रेफरेंस कैसा है, उसमें मेन आइडिया क्या है, एंड जो डिटेल्स है वो मेन आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं. योर सजेशंस टू हेल्प राइटर इम्प्रूव करने के लिए क्या सजेशन आप सबके अपने अपने वो हमें यहाँ लिखना है. नाउ एंड और आगे हमें क्या करना है कि शेयर योर रेफरेंसेस. ओके, हमें शेयर योर सजेशंस विद द राइटर्स इन योर ग्रुप में राइटर के साथ इसको आपको शेयर करना है. एंड कंसिडर देयर सजेशन टू इम्प्रूव योर ऑन राइटिंग. ओके, और आप राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए सजेशन होने चाहिए. ऐसे नहीं कि उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उस राइटिंग हमें एक दूसरे की इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस देने हैं. रियल राइटर्स नो दैट राइटिंग कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव्ड. और रियल राइटर जानते हैं कि राइटिंग ऑलवेज इम्प्रूव्ड होते हैं. जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं वैसे वैसे इम्प्रूव होता जाता है. फाइंड वन वे टू इम्प्रूव योर समरी. ओके, एंड मेक द चेंज, देन रिकॉर्ड what you did here. ओके, हमने जो आगे पहले समरी लिखी थी ना एक्टिविटी 6 में और 7 में, राइट, 7 में हमने लिखी थी ना एक्टिविटी, तो उसके ऊपर से हमें ये पूरा एक्टिविटी करना है. और वो क्या थी, हमें टॉम सॉयर के लिए एक समरी लिखनी थी, आपको याद हो तो. अब उस एक्टिविटी 7 के ऊपर हमें यहाँ पर ये चेकलिस्ट पूरा रेडी करना है, उनका पीयर रिव्यू चेकलिस्ट. और यहाँ पर फिर वापस उसको इम्प्रूव करके यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ लिखना है क्या, इम्प्रूव्ड माई समरी अबाउट टॉम सॉयर बाय चेंजिंग. अब उसमें आप क्या क्या चेंज कर रहे हैं, है ना, न्यूट्रल को, रेफरेंस को, मेन आइडियाज़ को, वो सब यहाँ पर आपको चेंज करके फिर से लिखनी है. नाउ कम टू द एक्टिविटी 10. चिल्ड्रन, इन दिस एक्टिविटी 10 राइट अ समरी ऑफ किंग गोल्डन लॉक्स. दैट हमें गोल्डन लॉक जो है इसी सेकंड चैप्टर की जो स्टोरी है गोल्डन लॉक की, उसके ऊपर हमें यहाँ पर समरी लिखनी है. और इसके अंदर क्या आना चाहिए, इज अबाउट सोर्स, इज न्यूट्रल, reference the source, start with main idea of source and contains a few details that show how the author expressed the main idea. ये जो उसके 5 characteristics है समरी लिखने की, याद है ना, अभी हमने इसके पहले वाली एक्टिविटी में देखा था कि समरी की एक्टिविटी 5 में हमने सीखा था कि समरी लिखने की कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि समरी इज अबाउट अ सोर्स, वो अबाउट सोर्स होनी चाहिए हमारी समरी. एंड सेकंड, हमारी समरी जो है समरी इज न्यूट्रल होनी चाहिए. एंड थर्ड, अ समरी रेफरेंसेस द सोर्स को रेफरेंस करती होनी चाहिए. एंड समरी ऑलवेज स्टार्ट विद द मेन आइडिया ऑफ द सोर्स का होना चाहिए. एंड अवर समरी कंटेन अ फ्यू डिटेल्स दैट शोज हाउ द ऑथर एक्सप्रेस द मेन आइडिया होनी चाहिए. और उस हिसाब से हमें गोल्डन लॉक की समरी लिखनी है. यहाँ पर गोल्डन लॉक की समरी, तो एक बार उसके लिए फिर से हमें गोल्डन लॉक की समरी हमें रीड करनी है. और उसकी समरी रीड करके यहाँ स्टोरी रीड करके हमें उसकी समरी यहाँ पर जो आपको यहाँ पर एक स्पेस दी हुई है यहाँ पर लिखना है. ओके, राइट. एंड नेक्स्ट कम टू द एक्टिविटी 11. और हमने एक्टिविटी 10 में जैसे समरी लिखी है
उस एक्टिविटी को एक्टिविटी 11 में क्या करना है हमें, तो शेयर योर समरी विथ क्लासमेट विथ हुम यू डिड नॉट शेयर योर टॉम सॉयर समरी। आपने जिनके साथ टॉम सॉयर की शेयर की थी उसके साथ नहीं, अब अभी दूसरे फ्रेंड्स को चेंज कर लो, ओके। उसके साथ शेयर मत करो, दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड लिसन टू समराइज रिटन बाय 5 और 6 ऑफ योर क्लासमेट्स। अगेन 5 और 6 स्टूडेंट का ग्रुप बना के हमने जैसे एक्टिविटी 9 में लिख किया था वैसे ही हमें करना है। दैट यू हैव नॉट रिव्यूड द प्रीवियस एक्टिविटी। तो हमने जैसे प्रीवियस एक्टिविटी में किया था वैसे ही हमें वो रिव्यूड जो है वो रिकॉर्ड करना है, राइट। एंड लिसन केयरफुली एंड मार्क द पार्ट्स यू हियर ऑन द पीयर रिव्यू चेकलिस्ट, ओके। और चेकलिस्ट में अपने फ्रेंड्स के जो सजेशंस है जिस तरह से हमें उन्होंने दिया उसको करके सबके हमें वापस रिव्यू करना है। देन यूज द चेकलिस्ट टू सजेस्ट वेज योर क्लासमेट कैन इम्प्रूव द समरी। और सबको अपने अपनी राइटिंग को चेंज करना है, ओके, रिव्यूज़ करके। इसी तरह से पांचों का एक दूसरे का वो रिव्यू करके चेंज करके फिर से उसकी जो इम्प्रूव्ड यहाँ पर दी हुई है, ओके, यहाँ पर फिर से वो इम्प्रूव करके उस समरी गोल्डन लॉक की यहाँ हमें लिखनी है। जैसे हमने टॉम सॉयर में किया वैसे ही सेम एक्टिविटी अब हमें यहाँ करनी है, ओके चिल्ड्रन। नाउ लेट्स वी हैव कंप्लीट हियर दिस चैप्टर सेकंड, okay children, read, do exercise, okay, then we will have now meet on unit 3. Till then, bye bye and do practice.